जी, हम ये श्री टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर आश्रम में खड़े हैं। यहाँ की महिमा बहुत विचित्र है। आज हम लगभग 200 वर्ष पुराने भगवान शिव जी के मंदिर जो बाबा टेढ़ेश्वर के नाम से विख्यात है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। अभी चलेंगे मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ के जो पुजारी बाबा उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस मंदिर का नाम टेढ़ेश्वर बाबा क्यों पड़ा। तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये पुराना है भैया मंदिर। अच्छा, तो बाबा इस मंदिर का नाम टेढ़ेश्वर बाबा क्यों पड़ा। ये टेढ़ेश्वर ये परा है। ये जौन पहले के राजा थे, हाँ तो इनको ले जाना था हाँ हाँ। घर का। अच्छा। तो ये नहीं, हाँ हाँ तो हाथे से हाँ। ले नहीं, फिर इनका सपना दिखा दें तो फिर अच्छा मंदिर बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी से मतलब इस शिव जी के स्थान का नाम टेढ़ेश्वर बाबा के नाम से विख्यात है। लिखा दिया है। अच्छा बाबा, यहाँ बताइए, यहाँ मेला वाला कब लगता है, यज्ञ कब होती है। ये यज्ञ होते हैं वह नवंबर में। हाँ नवंबर में। हाँ, नवंबर में होते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो अभी हम लोग चलेंगे मंदिर और वहाँ पे देखते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको दिखाते हैं, मंदिर के शिव जी के दर्शन कराते हैं। बाबा ठीक है थोड़ा। तो हमारे साथ हैं आशीष जी, जो मंदिर की देखभाल करते हैं, और यहाँ पुजारी बाबा। तो आशीष जी से हम बात करते हैं। जी भैया, तो आशीष जी बताइए कि यहाँ मंदिर में मतलब खास विशेषता बताइए आप कोई। जी हम ये श्री टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर आश्रम में खड़े हैं। यहाँ की महिमा बहुत विचित्र है। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन ही नहीं बल्कि अदर दिन भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे नागदेव हैं, या नागदेव पानी पीते या दूध पीते दिखाई देते हैं, या फिर कोई भी कार्य यहाँ पे धर्म का किया जाता है तो वहाँ पे जैसे नागदेव हैं या फिर कोई और भी जीव जंतु अदर, वो आते जाते रहते हैं और हर कार्य किए हुए कार्य में वो मिलते हैं। हाँ। अच्छा, तो आशीष जी ने बताया। महाशिवरात्रि पे पूजन रखा था, तो ये जो है तो भोलेनाथ के दरबार में कोई इरादा नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन भंडारे का आयोजन कर दिया गया और भंडारा पूर्ण रूप से हाँ हुआ, पूरा हुआ, संपन्न हुआ। ये मतलब खुशी की बात है कि अब हमें नहीं पता था कि ये भंडारा यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये था कि इनके यहाँ कुछ पता चला है कि कमी नहीं पड़ती। हाँ, ये दरबार यहाँ है, अगर मन आस्था लेकर इंसान आता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है। हाँ, कुछ भी हो, कोई भी संकट समस्या में हमने तो देखा है यहाँ के हमारे मतलब जो है तो मुख्य अतिथि जैसे प्रधान वगैरह लोग भी यहाँ से पूजन पाठ करके ईंट वगैरह रख के इलेक्शन भी जीते हैं लोग। मनीष रावत भी हमारे यहाँ आए थे। भाई, धर्म के स्थान पे इंसान कुछ ना कुछ मांगने ही आता है, और हमने यहाँ पे रह के सेवा कार्य किया और बहुत कुछ देखा। हम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, रात्रि में दर्जनों के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब नागदेव निकलने लगे। हमने सोचा कोई बाधा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये यहाँ की सत्य घटनाएं हैं। और यहाँ पे हमें तो इधर उधर के स्वप्न भी दिखाई देते, जब से यहाँ के सेवा कार्य से लगा हूँ तो दुनिया भर के स्वप्न वगैरह दिखाई देते हैं कि यहाँ पे कभी 5 करोड़ की संपत्ति नज़र आती है, तो कहीं कुछ दिखाई देता है। जब आते हैं यहाँ तो बिल्कुल शांति अमन नज़र आता है, लेकिन कभी कभी मांग होती है कि यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। शिव स्थापना है तो कम से कम पंचमुखी मंदिर के दरबार में मतलब ये होना चाहिए कि 5 स्थान होने चाहिए, 7 होने चाहिए। शनिदेव, भैरव, काली, दुर्गा पूजन इत्यादि इनके दरबार में आवश्यक है। यहाँ पे मतलब ये सब होना चाहिए, ये तो नहीं, लेकिन हमें स्वप्न में यहाँ पर बहुत भारी संपत्ति नज़र आती है। हमने कई बार देखा ऐसा, रात में 2 बजे जाग के उठ गए कि देखा कि मतलब नींद नहीं पड़ रही है। यहाँ देखा हमने कि जब चित्रकूट पहुँचते हैं तो चित्रकूट में भगवान राम कहाँ पर पहुँचे? स्फटिक शिला में। स्फटिक शिला में जब पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ समय तक निवास किया। इसके पश्चात वहाँ पर एक मत गजेंद्र नाथ स्वामी एक राजा थे वहाँ के। तो जब वहाँ पर पहुँचे भगवान, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उस राजा के पास भेजा कि जाइए भैया, तुम ऐसा कीजिए कि जो यहाँ के राजा हैं, तो पहले आप वहाँ पर जाकर के उनसे आदेश लीजिए कि हम कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी
मत गजेंद्र नाथ स्वामी राजा के पास जब पहुँचे तो मत गजेंद्र नाथ स्वामी जो थे तो लखन लाल जी को देख करके उन्होंने अपना ऐसे मुंह बंद कर लिया, यूँ, और ऐसे मुंह किया और ऐसे किया। जब ऐसे किया तो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। अब जब ऐसी वाणियों को देखा उन्होंने तो वो जाकर के भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी पहुँचे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया हम उस राजा के पास पहुँचे लेकिन वो तो हमसे कुछ बोले नहीं, बोले यूँ और यूँ किया। तो बोले लक्ष्मण भैया तुम उनकी वाणी को समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहे थे। बोले उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे राज्य में रह तो रहे हो लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, चोरी, नारी, मिथ्या, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है आप, ठीक है ना। किसी के ऊपर बुरी निगाह नहीं होना चाहिए, किसी की चोरी नहीं होना चाहिए, किसी की चुगली नहीं होना चाहिए, तब तो आप यहाँ पर निवास ले सकते हैं। ये उनका कहना था। ऐसे करने के पश्चात वहाँ पर काफ़ी दिन व्यतीत किया भगवान श्री राम ने, और सीता, राम और लक्ष्मण सहित 11.5 वर्ष तक वहाँ पर निवास किया। इसके बाद लखन लाल जी रहते थे, उनका स्थान अलग था, और राम और सीता का स्थान स्फटिक शिला में था। तो वहाँ पर एक लक्ष्मण पहाड़ी भी पड़ती है जहाँ पर लखन लाल जी का निवास था। वहीं चित्रकूट और वहाँ से चल कर के 3 किलोमीटर की दूरी में कामतानाथ स्वामी का एक मंदिर बना हुआ है। जो भी प्राणी अगर उस कामतानाथ के मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाता है, अगर कोई भी मनोकामनाएं होती हैं तो वहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ से चल कर के आप 2 किलोमीटर की दूरी में जब आप मंदाकिनी तट के किनारे आएंगे तो वहाँ पर राम घाट है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्नान करते थे। इसके पश्चात राम घाट के नदी के उस पार एक हनुमान जी का स्थान है जिसको हनुमान धारा बोला जाता है। और